नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2023 में 6 और 7 जनवरी को जो नॉन टेक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और 22 जनवरी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आई है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, क्लासेज लीजिए और कैसे कैसे क्वेश्चन डीआरडीओ में आ रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके उनमें से कुछ न कुछ रिपीट हो जाए, एग्ज़ाम पैटर्न पर आ जाए, तो आपका भला हो सकता है। सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यदि आपका ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो ये अच्छे के लिए हुआ है। इतना सोचकर इस टाइम का यूज कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। भगवान ने आपको एक ऑफ़र दिया है या फिर एक अवसर दिया है और इस अवसर का उठा लीजिए फ़ायदा। जितना आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें और एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। कहीं से भी पढ़ो, एग्ज़ाम में सही होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होता है। मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से पढ़िए, जिस जगह से या जिस यूट्यूब चैनल से आपको मिले वहाँ से पढ़ लीजिए। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यही आपका टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताए हैं वो ले लिए हैं, साथ में कुछ लिख कर भी भेजे हैं, वो भी हम करवाएंगे। वैसे मेरे पास क्वेश्चन तो काफ़ी पड़े हैं लेकिन अभी सारे मिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और ये आपके नॉन टेक मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। अलग अलग करके टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपको रोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आई तो शेयर भी कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 6 जनवरी के आपके 2023 में पूछे गए जीके के प्रश्न, ऐसा लिखकर इन्होंने भेजा है। अब देखिए कुछ शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और कुछ सेकंड शिफ्ट के हैं, थर्ड शिफ्ट के यानी कि मिश्रित क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है 2022 में फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप किसने जीता? तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मैं पूरी डिटेल बताता हूं आपको। जैसे कि अब फीफा वर्ल्ड कप आया है तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। पहले तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। ये देखिए यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। फीफा अंडर वर्ल्ड कप यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कौन सा था, यानी कि इसका कितना नंबर था? तो ये 7वें क्रम का था, ये तो आपको नोट कर लेना है। 7वें नंबर का आपकी फीफा अंडर महिला वर्ल्ड कप था, 7वें नंबर का। तो संस्करण पूछा जा सकता है 7वां, याद कर लीजिए। कहाँ हुआ या फिर मेजबानी किस देश ने की? तो ये अपना देश है भारत। भारत ने इस खेल की मेजबानी की या फिर ये भारत में हुआ। इसका चैंपियन पूछा है क्वेश्चन में और हो सकता है आपको इन दोनों में से कुछ पूछ ले। तो चैंपियन है आपके स्पेन देश, तो ये आपको नोट करना है। वहाँ आपका आंसर ये वाला था, ये इतना आपको ध्यान रखना है। इस भाई ने एकदम सही लिखा है, तो इतनी डिटेल आपको याद कर लीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आंसर इन्होंने सही लिखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया जीएसएलवी का पूरा नाम, तो इन्होंने लिखा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसरो ने लॉन्च किया है, पहले तो ध्यान रखना है आपको। पूछा जा सकता है जीएसएलवी किसने लॉन्च किया है? तो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी स्पेलिंग इन्होंने लिख रखी है, ये एकदम सही है। आगे भी मैंने आपके लिए गूगल का स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, पूरी डिटेल ही है ना, तो इसे पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन। मैं आपको पढ़कर ही बता देता हूँ। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये आपका हिंदी में नाम है इसका और इंग्लिश में इन्होंने लिख रखा है, तो आप दोनों याद कर लीजिए। ऑप्शन में हो सकता है इंग्लिश वाला हो। इसका संस्करण यानी कि कौन सा है? तो तीसरे नंबर का संस्करण है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका कि इस जिसे लॉन्च वाहन मार्क 3 यानी कि किससे लॉन्च कहा जाता है? तो LVM भी कहा जाता है, लॉन्च वाहन मार्क 3।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित है और लॉन्च व्हीकल है यानी कि प्रक्षेपण वाहन है ये एक प्रकार का। इतना ध्यान करना है, काफ़ी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो चींटी के डंक में भी आपको याद कर लेना है कौन सा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में 6 तारीख वाली में, तो आपको याद करना है। यहाँ मुझे लगता है इन्होंने गलत लिख रखा है, यानी कि हाँ एकदम सही है, मेथनोइक अम्ल लिख रखा है। हो सकता है ऑप्शन में एक और नाम आए, क्योंकि इसी अम्ल का एक और नाम है और वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल एक ही अम्ल के नाम हैं। अब एग्जाम में डिपेंड करता है ऑप्शन पे, हो सकता है आपको फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में दे तो वो आपका आंसर होगा, मेथनिक अम्ल दे तो वो आपका आंसर होगा। मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, तो आप वहाँ ऑप्शन में मेथनोइक ढूंढते रह जाएंगे, हो सकता है फॉर्मिक हो, तो आप दोनों नाम याद करें। ये 6 तारीख वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को तो आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। DRDO की वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उन्होंने उनमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिए। लेजर का पूरा नाम क्या है, तो लेजर का हिंदी में नाम है विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ये इन्होंने हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ लीजिए। ये रहा लेजर की फुल फॉर्म। लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेजर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना ऐसी क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं होती। लाइट एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद ये आप तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। तो एक बार 2 बार पढ़ा होगा तो आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है आपके, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यार हर वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं और मुझे भी खुशी होती है जब मेरे प्रोवाइड करवाए हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है कि हमने आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी बात पर लाइक भी कर दिया करो। यानी कि 61वां संविधान संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग मैंने वो भी आपको प्रोवाइड करवाया कि 72वां संविधान संशोधन क्या कहता है, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति भी आ सकती है। 72 संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। 21वां ए संविधान संशोधन है और 86वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद है आपका 21A। संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, ये भी आप नोट कर लीजिए, याद कर रहे। ये मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूँ और आप कमेंट करते हैं कि सर वही क्वेश्चन बार बार क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में ये छप सकते हैं, इसलिए करवाता हूँ। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये एकदम सही है, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, मैंने आपको सारे मंत्री याद करवा रखे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना। और कौन सा पूछा जा सकता है, आपकी ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आते हैं, सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये देखो DRDO का अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसे पढ़ा करो। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने करवा रखा है। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अभी 6 तारीख को एग्जाम हुआ था और एक भाई ने एग्जाम होते ही मेरे यूट्यूब पर कमेंट आ गया था उसका कि आपके प्रोवाइड करवाए हुए क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस में 3 से 4 क्वेश्चन आई। तो आप भी मेरे पुराने वीडियोस देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। बारदोली सत्याग्रह आप सभी को याद है ना, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको एक बार देना चाहता हूँ। ये देखिए बारदोली सत्याग्रह, इसमें क्या है, भारतीय संविधान संग्राम के दौरान जून 1928 में हुआ। ये भी पूछा गया था कब हुआ, तो जून 1928, ये याद कर लीजिए। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो ये है आपका बारदोली सत्याग्रह है। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पटेल ने किया।
किन्होंने दी, तो महिलाओं ने इन्होंने ये उपाधि दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर पढ़े आप, और डेट भी याद कर लीजिए, 12 जून 1928 है पूरी बारदौली सत्याग्रह। वैसे भी आपकी तैयारी अच्छी है। अब देखिए पहले में कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना, ये लो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत तक। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, किसी भाई ने लिख कर भेजे हैं, वो भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इसने बहुत सपोर्ट किया यार, थ्योरी के भी क्वेश्चन इसने लिख कर भेजे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, तो इसका एकदम आंसर सही लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धन। वैसे गुणवर्धन में ऐसा लिखा हो ऑप्शन में मिल सकता है वर्धन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया है, कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? रियो में हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद है, दोनों पूछे गए थे, कब और कहाँ हुआ। 1992 रियो जिनेरेरियो, वैसे तो रियो का पूरा नाम है रियो जिनेरेरियो, लेकिन आप रियो याद कर दीजिए। और ये रियो जिनेरेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। और ये रियो आप हर जगह पढ़ते हैं, रियो पढ़ते हैं, रियो 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 ब्राज़ील, लेकिन मैं पूरा नाम बोलता हूँ रियो जिनेरेरियो। क्यों? क्योंकि मैंने ये 10th में क्वेश्चन पढ़ रखा है और वहाँ से मुझे आज तक याद है, कभी नहीं भूला इसे। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र पूछा गया था, तो मैं आपको पूरी एक बार डिटेल बताना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है ये क्वेश्चन पहले से। पहले क्षेत्र में आता है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र में आता है आपके उद्योग वाली, उद्योग जितने भी होते हैं वो आपके आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से कहा जाना जाता है। और इसमें वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय की सेवा प्रदान करते हैं या उनका सहयोग करते हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, वकील, ये जो भी होते हैं ना, आज के युग में जो भी है, इंटरनेट वाले, यानी कि ई मित्र, कियोस्क, बैंकिंग, ये जो है ना प्राथमिक और द्वितीय को सपोर्ट देते हैं, वो वाले आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या था। इन्होंने आंसर में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। तृतीय क्षेत्र में से कौन है? तो 3 जो आपके ऑप्शन थे वो प्राथमिक और द्वितीयक में से थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन था वो आपके तृतीयक में से थे, जैसे बैंकिंग हो गया, ई मित्र हो गया, एजुकेशन शिक्षा हो गई, ये वाले। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय तट रक्षक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है आपकी पद्मा। क्या नाम है? पद्मा नाम है, आपको ये ध्यान ही कर लेना है। इसके बारे में डिटेल नहीं मिली है तो प्रोवाइड भी नहीं करवा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। पद्मा आपको ध्यान रखना है, भारतीय तट रक्षक की प्रणाली का अन्य नाम, भुगतान प्रणाली का नाम। आगे है एथलेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था, ये बता नहीं पाई। राज्यसभा के सदस्य की उम्र तो मैंने आपको बता रखी है 30 वर्ष होती है। 6 से 14 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 6 तारीख को भी आया और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये फिर से रिपीट हुआ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन आया था लोलक का प्रश्न था हाई लैंग्वेज, ये इनको समझ नहीं आई है, और न ही ये क्या कहना चाहता है वो मुझे भी समझ नहीं आया है। ये इतने क्वेश्चन मुझे मिले हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रिक्वेस्ट रहेगी कि शेयर भी करें, और आपको कोई क्वेश्चन याद है तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चैनल के साथ जुड़े रहें। डीआरडीओ खत्म होगा और वैकेंसीज आएगी, और नॉन टेक हम आपको लगातार अपनी तरीके से प्रोवाइड करवाते रहेंगे।